कहती है बहुत दिनों से आप टाल रहे हो, आज आपको शादी करना ही पड़ेगा। तो बोलता नहीं आज मैंने फॉर्म नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा। वो बोलती मैंने सब कुछ कर कर लाया है, आपको शादी करना ही पड़ेगा। तो बोलता आज नहीं, कल या परसों करते। वो कल परसों आया, उन्होंने शादी करने से पहले उसने कहा कुछ समय हम गार्डन में बिताते हैं। तो उसने बोला ठीक है। वो गार्डन में बैठे तो ऐसी बातचीत करते करते दोनों में इतने झगड़े हो गए, शब्दवाद शुरू हुए। वो उसको दोष लगा रहा है, ये इसको दोष लगा रहा है। अचानक से वो औरत ने कहा आपके पास कितने पन्ने हैं? उसने बोला इतने। पूरे दे दो। वो औरत ने पूरे पन्ने ले लिए और अपने पास से एक पेन ले ली। उस पेन में उसने सारे वो पुराने दिन से लेके आज तक जितने भी अपराध इसने किए वो सारे दोष लिखना शुरू कर दिया। और बेचारे पुरुष जिसको कोई भली बात ही समझ भी नहीं आती, वो सिर्फ लिखता गया। एक पन्ना लिया उसने, 2 पन्ने लिखे, बस लिख दिया। वो बोलता है हम मिले सवेरे 10 बजे, आज रात के कितने 2 बज रहे हैं, अभी तक हाँ क्या लिख रहे हो? नहीं नहीं मुझे लिखना है। वो बोला बस कर, घर छोड़ता हूं। ये घर छोड़ दिया। उसने कहा उससे एक बात ध्यान में रख, जाते वक्त ये जो लिखा है मैंने, ये घर ले जा और पढ़, और तूने जो लिखा है वो भी मुझे दे। इन दोनों ने पेपर्स को एक्सचेंज कर लिया। इसका औरत का पेपर नहीं था, ये औरत की किताब ही थी, कादम्बरी थी, हो गई थी। इतना लिख दिया था औरत ने। इसलिए मैं बोलता औरत लोग का माइंड इतना शार्प है, कौन सा टाइम, कौन सा डे, कौन से जगह पे क्या किया था क्या नहीं, हर चीज को एक डेटा कंप्यूटर्स। उसके बाद जब ये औरत घर पहुंची और ये व्यक्ति अपने घर पहुंचा, उसने पहले ही पन्ने पे देखा, उस पन्ने पे लिखा था तूने मेरे साथ ये किया, दोषी, तूने मेरे साथ वो किया, दोषी। हर पन्ने को जैसे वो पलटाते जा रहा है, वहां पर एक ही शब्द आ रहा है, ना प्यार आ रहा है ना क्षमा आ रही है, वहां पर एक ही लिख के आ रहा है, दोषी 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 दोषी। आप सोचिएगा अगर कोई आपको आपके इतने सारे दोष दिखाएगा तो आप क्या करोगे? ये व्यक्ति ने पूरे किताब को पढ़ लिया और बोलता भाई मैं इतना खराब हूं, मैं इतना बड़ा दोषी हूं, तो मैं अभी जाता हूं उसके घर के बाहर और माफी मांगता हूं। और ये औरत ने सिर्फ 2 ही पन्ने पढ़े, उस पन्ने पे एक ही लिखा था, मैं तुझसे प्यार करता हूं, जैसे तू है वैसे हालत में भी तुझसे प्यार करता हूं। 4 ही पन्ने पढ़े उसने। और ये लड़की रात को पिघल गई, नहीं मैं सवेरे जाके इससे माफी मांगूंगी, मैंने बहुत गलत किया। जैसे ही सवेरे हुआ, ये व्यक्ति रात को ही इसके दरवाजे के बाहर बैठा था। जैसे ही सवेरे हुआ, ये खुद को तैयार कर लिया, इसने श्रृंगार कर नीचे उतरे, दरवाजा ही खोलना था, देखा तो वो व्यक्ति इसके घर के पार मरा पड़ा हुआ था। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आते थे, अगर हमारे अपराध इतने ऐसे होते थे, हर वक्त के लिए आपको बता दिया था कि आप दोषी हो, आप दोषी हो, आपको आशीष नहीं मिलना चाहिए, आपको बीमारी मिलनी चाहिए, आप दोषी हो, दोषी हो, क्या आप जीना पसंद करोगे? फिर इस बात को घुमाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आए। और तब उसने क्या किया? आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, आपके विरुद्ध में जो भी चीज लिखा था उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, ताकि आपको कोई दोष ना लगाए। इसीलिए तो उसने कहा कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। और जब वो यीशु मसीह का लहू अगर हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, तो आपको और हमें क्या देना है? पैसा नहीं देना है, वो आपका वक्त भी नहीं मांगता है, वो आपका सिर्फ हृदय मांगता है। जब आपका हृदय उसके पास आएगा, आपके कितने भी घिनौने अपराध क्यों ना हो, छोटे हो या बड़े हो, उसका लहू का एक कतरा आपके सारे पापों को क्षमा कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं, जब उसके पास से जब क्षमा मिलती है तो और क्या होता है? हम और हमारे अपराध को कबूल करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहता है, पहले यूहन्ना 1:9 में कहता है वो कि अगर हमने हमारे अपराध को कबूल किया, वो विश्वासु है, वो न्याय है, और वो हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो प्रियो, इस बात को ध्यान में रखें, अगर आज ऐसे दोष लगाने वाली चीज कहां से आते हैं? हम हमारे जीवन में लाते हैं। हम खुलासे करते हैं, खुले दरवाजे करते हैं कि आइए आप हमारे साथ खेलिएगा,
पर मुझे आज इस बात को बताने दीजिए, इस रात के वक्त अगर आज आपका कोई बुरा भला होता है, क्या गारंटी है आपकी कि आज आप स्वर्ग में जाओगे? क्या आज आपका पता सा पूरे हक से मैं बोलना चाहता हूं, क्या आपको सचमुच पता है कि आज आप स्वर्ग जाओगे? इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, वो दो लोग एक परिवार के साथ रह रहे थे और उसके मम्मी डैडी वहां पर थे। अचानक से पापा ऑफ हो गए उनके, और जब पापा ऑफ हो गए उनके, उसके पास एक जवान लड़का बैठा, और वो जवान लड़का बैठा और क्या कहने लगा, जब वो स्कूल में था उसके दोस्त बढ़ने लग गए, बड़े अमीर दोस्त थे, और उस दोस्तों ने कहा जैसे